नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज। देखिए एनसीईआरटी में जो कक्षा 9 की एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 5 देखने वाले हैं भूगोल में, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। तो देखिए प्राकृतिक वनस्पति के बारे में अगर बात करें तो देखिए भारत में जो है 12 जैव विविधता वाले जो देश हैं उसमें एक भारत भी एक है। और भारत में लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं और इस नंबर पर यह है 10वें नंबर पर है। एशिया में चौथे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं और विश्व के जो फूलों के पौधों का 6% है वो भारत में पाया जाता है। देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति क्या होती हैं। प्राकृतिक वनस्पति देखिए वो होती हैं जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के अपने आप उगती हैं, यानी कि वो वनस्पति का वो भाग जो मनुष्य के बिना सहायता से अपने आप पैदा होता है, लंबे समय तक उस पर मानव का कोई प्रभाव नहीं रहता, उसे कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति। वनस्पति जगत क्या होता है? देखिए वनस्पति जगत का सीधा संबंध जो है वो है पौधों की उत्पत्ति से होता है। अब देखिए वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक हैं वनस्पति या फिर जो वन्य जीव हैं उनको प्रभावित करने वाले या उनकी विविधता के जो कारक हैं वो क्या है? तो देखिए उनमें सबसे नंबर 1 आता है धरातल। धरातल में भी आप देखोगे तो एक तो चीज़ हो जाएगी आपको धरातल में भूभाग, यानी भूभाग कैसा है, भूभाग पर डिपेंड करती है कि वनस्पति का सीधा प्रभाव भी पड़ता है भूभाग का वनस्पति पर और वन्य जीवों पर भी, और जलवायु का भी सीधा प्रभाव पड़ता है वनस्पति के पर भी और वन्य जीवों पर भी। जलवायु में आप देखिए भूभाग में धरातल में आप देखोगे भूभाग देखोगे और भूमि देखोगे, यानी कि ऊर्ध्वाधर भूमि है, समतल भूमि है, समतल भूमि है, और भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ये सब आप क्या आएंगे धरातल में। जलवायु में जो चीज़ फैक्टर करती है वो देखिए एक तो तापमान फैक्टर पड़ता है, सूर्य का प्रकाश वहाँ पर कैसा पड़ता है और वहाँ का वर्षा क्षेत्र कैसा है, यानी कि वर्षा कम या ज़्यादा होती है। ये दोनों चीज़ें फैक्टर करती हैं वन्य जीव और प्राकृतिक वनस्पति के विविधता में। अब देखिए पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? तो देखिए इस धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, यानी इकोसिस्टम कहते हैं। अब देखते हैं देखिए वनस्पति के प्रकार। देखिए वनस्पति के प्रकार इसमें होता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, यानी कि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में देखिए सबसे ज़्यादा वर्षा पाई जाती है, तो जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा पाई जाती है उस क्षेत्र में जो वन होते हैं उन्हें कहते हैं वर्षावन। ये सदाबहार वन, इनको सदाबहार वन भी कह देते हैं क्योंकि इनके पत्ते नहीं गिरते। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये इनमें लगभग वर्षा वन से कम वर्षा की जो क्षेत्र है उसमें ये पाए जाते हैं और इन वनों के पत्ते एक साथ गिर जाते हैं, यानी पतझड़ के मौसम में एक साथ अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं। वर्षा वन के लिए देखिए हाईएस्ट काफ़ी ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत होती है, पर्णपाती वन को उससे थोड़ी कम। और देखिए फिर आता है कंटीले वन और झाड़ियाँ। जो छोटे पेड़ पौधे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? झाड़ियाँ कहते हैं। उसके बाद देखते हैं पर्वतीय वन। तो देखिए दोस्तों पर्वतीय वन वो वन होते हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन वो वन होते हैं जो किसी डेल्टा के किनारे या मैंग्रोव भूमि पर उगते हैं, जैसे सुंदरबन के डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। यहाँ पर एक पौधे की प्रजाति पाई जाती है सुंदरबन के डेल्टा में, जिसके नाम पर सुंदरबन का डेल्टा पड़ा हुआ है। इसके बाद देखते हैं देखिए दोस्तों वन्यजीव प्राणी। देखिए वन्यजीव प्राणी जो प्राणी वनों में रहते हैं, यानी वनों में रहते हैं बिना मानवीय हस्तक्षेप के, उन्हें वन्यजीव प्राणी कहते हैं। अब भारत में जब वन्यजीव सुरक्षा एक्ट आया था वो आया था 1972 में। अब हिमालय के जो प्रमुख जानवर हैं हम उनके बारे में देख लेते हैं। तो हिमालय के जो प्रमुख जानवर हैं उनमें आपको देखने मिलेगा, एक तो बारहसिंगा मिल जाएगा देखने को, और लाल पांडा मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल भी देखने को आपको मिल जाएंगे। तो ये सब क्या हैं? पक्षी यहाँ पर जो देखने को मिलेंगे तोता, बत्तख, मैना और सारस कबूतर यहाँ पर जो प्रमुख हैं पक्षी जो पाए जाते हैं। तो दोस्तों देखिए देश में देखिए 14 जैवमंडल नीचे हैं। इसमें सुंदरबन का डेल्टा, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी जो है ये इनकी गिनती विश्व के जीव मंडल क्षेत्र में की जाती है। 1992 में सरकार ने क्या किया था?
पादप उद्योगों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देने के लिए एक योजना बनाई गई, जिसमें शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई सारी योजना बनाई गई, उनमें से ये भी थे। और अकॉर्डिंग टू NCERT देश में 89 यानी 89 नेशनल पार्क हैं, यानी राष्ट्रीय उद्यान, और 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।